दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और मैं सॉल्व करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो आपके आने वाले एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक दीवार है, दीवार सब घरों में होती हैं, दीवार में ईंटें लगी हुई हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है कि सर आप क्या कह रहे हो कि दीवार है, दीवार में ईंटें लगी हुई हैं, कि दीवार तो ईंटों से ही बनती है। वो बात आपकी सही है, दीवार ईंटों से ही बनती है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दीवार की लेंथ है हमारे पास, विड्थ है और हाइट है, और वन ब्रिक की लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है। और ये पूछ रहे हैं कि कितनी ईंटें लगेंगी दीवार को बनाने में, वॉल को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आप वॉल्यूम निकालिए वॉल का और उसको डिवाइड कर दीजिए वन ब्रिक के वॉल्यूम से। लेकिन यहाँ पर जो दीवार को बनाने में जो मोर्टार लगा, जो मसाला लगा, जो सीमेंट लगा, वो भी दिया हुआ है। ये नई बात है इस क्वेश्चन में। तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे कि भाई कि इतना सीमेंट लगेगा, कुछ सीमेंट लग रहा है, मसाला लग रहा है, मोर्टार लग रहा है, तो कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? ए वॉल, हमारे पास है एक दीवार जिसकी लेंथ दी हुई है 24 मीटर, विड्थ दी हुई है 0.4 मीटर, हाइट दी हुई है 6 मीटर, इज कंस्ट्रक्टेड, और उसको बनाया गया है ईंटों से। कैसी ईंटें हैं? डायमेंशंस दी हैं 25, 16, 10, यानी कि वॉल की भी लेंथ विड्थ हाइट हमारे पास है और ईंटों की भी लेंथ विड्थ हाइट हमारे पास है। क्या फाइंड करना है? इफ द मोर्टार ऑक्युपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, कि जो हम मसाला यूज करेंगे ईंटों को ज्वाइन करने के लिए, वो वॉल का 1/10 वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 1/10 जगह को घेर लेगा जितनी ईंटों ने घेर रखी है। जितनी पूरे दीवार का वॉल्यूम है उसका 1/10 पार्ट में आपका मोर्टार आ जाएगा, मसाला आ जाएगा। तो कितनी ईंटें इस दीवार को बनाने में लगेंगी? देखिए, यदि इसमें मसाले की बात नहीं होती, मोर्टार की बात नहीं होती, सीमेंट की बात नहीं होती, तब तो हम सिंपल इसको वॉल्यूम ऑफ वॉल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से सॉल्व कर देते। लेकिन अब कैसे होगा, थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, What is volume of wall? Volume of wall, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं V1 से। L B H, लेंथ इज 24 मीटर, विड्थ इज 0.4 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। तो इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मीटर क्यूब। और इसको मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो क्या होगा? ये जो 24 मीटर था किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दी। 0.4 मीटर भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, फिर से मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 6 भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो फिर से मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी। अब यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। लेकिन ये इफेक्टिव वॉल्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/10 पार्ट में क्या आ रहा है? मोर्टार आ रहा है, मसाला आ रहा है। तो मैं यदि 1 में से 1/10 को माइनस कर दूं तो मेरे पास रह जाएगा 9/10, यानी कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वॉल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वॉल इज हाउ मच? 1 - 1/10 मीन्स 1 - 1/10 मीन्स हो गया 9/10। तो 9/10 पार्ट ऑफ V1, ये है हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम वॉल का, जिसमें हम ब्रिक्स लगाएंगे। 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक
लेंथ, विड्थ, हाइट। डायमेंशंस गिवन है 25, 16, 10। 25, 16, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 1 ब्रिक का वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन में पूछने कितनी ब्रिक्स लगेंगी। इफेक्टिव वॉल्यूम को हम 1 ब्रिक के वॉल्यूम से करेंगे डिवाइड। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 9/10 ऑफ V1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। सपोज कर लीजिए आप यह है V2, तो V2 तो 9/10 V1 अपॉन V2। इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। 9/10 व्हाट इज V1? V1 इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई V2। व्हाट इज V2? V2 इज 25, 16, 10। देखिए इस 10 से ये 0 गया, इस 10 से ये 0 चला गया हमारा। 25 4 जा 100 हो गया और 4 जा 16 हो गया, और इधर 4 की इसमें करेंगे तो 0.1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 12960। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी हमारी 12960। आपको मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिले टाइम से। और अभी आपको जाना नहीं है, आपको मैं 1 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। आप गैस करिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या मेन है? इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये मेन है कि हमारे पास आयरन का एक बॉक्स है, लोहे का बना हुआ एक बक्सा है, और बक्सा भी बंद नहीं है, ऊपर से है खुला, और बक्से की कुछ थिकनेस गिवन है। हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस दी हुई हैं, एक्सटर्नल लेंथ दी हुई है, एक्सटर्नल हाइट दी हुई है, एक्सटर्नल विड्थ दी हुई है, और बक्से की मोटाई भी दी हुई है। और हमें फाइंड क्या करना है कि जी बक्से का वजन कितना है, मतलब बक्से की लेंथ, विड्थ और हाइट दे दी, और पूछने लगे, क्या पूछने लगे कि बक्से में, बॉक्स में कितना वजन होगा। तो कितना वजन होगा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि जो आयरन इस बॉक्स को बनाने में यूज हुआ वो कितना यूज हुआ। तो वो कैसे निकलेगा? हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे बॉक्स का, उसमें से माइनस करेंगे इनर वॉल्यूम, और जब उससे क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा कि इस बॉक्स को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ। और उसको फिर हम ये देखेंगे, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट कितना है। तो जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम, मतलब जितने भी सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है उससे। देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या है हमारे पास? हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। यहीं से हमें हिंट मिल गया, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन मीन्स हमें आयरन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसने हमें हिंट दे दिया क्यूबिक सेंटीमीटर ने। तो हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स को बनाने में कितना आयरन यूज होगा, जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस लेंथ, विड्थ, हाइट गिवन है, थिकनेस भी गिवन है बॉक्स की, और 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट गिवन है क्वेश्चन में 7.5 ग्राम।
वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज थिकनेस ऑफ द बॉक्स, थिकनेस ऑफ बॉक्स, कि बॉक्स की थिकनेस क्या है, ये बहुत जरूरी है। बॉक्स की थिकनेस दी है इन्होंने 1.5 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या क्या हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ बॉक्स कितनी गिवन है देखते हैं हम। एक्सटर्नल लेंथ एज, एक्सटर्नल लेंथ एज 36 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल विड्थ एज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल हाइट एज 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमें इंटरनल डायमेंशन नहीं पता है, तो इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करेंगे कि अंदर वाली लेंथ कितनी है। देखिए अंदर वाली लेंथ कब आएगी हमारे पास, आउटर लेंथ में से विड्थ को माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, देखिए टॉप व्यू, यदि आप बॉक्स का टॉप व्यू देखने चाहें तो इस तरह से दिखाई देगा आपको, बॉक्स का टॉप व्यू, ये ओपन एरिया है बॉक्स का। तो जब हम अंदर वाली लेंथ को फाइंड करेंगे तो एक्सटर्नल लेंथ में से ये थिकनेस माइनस होगी, ये थिकनेस माइनस होगी। इसी तरह से यदि हम अंदर वाली विड्थ चाहिए हमें तो आउटर विड्थ में से ये विड्थ माइनस होगी और ये विड्थ माइनस होगी। तो इंटरनल लेंथ और इंटरनल ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें थिकनेस को 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हाइट के केस में हम 1 टाइम माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि बॉक्स ओपन है, ऊपर से बंद नहीं है। तो ये मेन चीज इस क्वेश्चन में है। यदि इस क्वेश्चन में हमारा बॉक्स होता बंद, क्लोज्ड होता, तो हाइट फाइंड करने के लिए तब हम थिकनेस को 2 टाइम माइनस करते हैं, लेकिन बॉक्स ओपन है इसलिए हम थिकनेस को करेंगे 1 टाइम माइनस। तो आपकी इंटरनल लेंथ L माइनस 1.5, L इज 36, 1.5 और 1.5 हो गया हमारा 3, दिस इज 33 सेंटीमीटर। इंटरनल ब्रेथ, आउटर ब्रेथ में से माइनस कीजिए 1.5, अगेन माइनस 1.5, ब्रेथ है 25, तो 25 माइनस 1.5 और माइनस 1.5 3, ये हो गए आपके 22 सेंटीमीटर। और इंटरनल हाइट कैपिटल H में से माइनस कर दीजिए 1.5, ओनली 1 टाइम माइनस करेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बॉक्स ओपन है, यदि बॉक्स हमारा बंद होता तब हम 2 टाइम्स इसको माइनस करते। तो हाइट है हमारी 16.5, इसमें से माइनस किया हमने 1.5, तो हमारे पास आ गया 15, तो 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे फाइंड करेंगे हम, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे। आउटर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, आउटर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो जो आउटर वॉल्यूम है बॉक्स का उसमें से हम करेंगे इनर वॉल्यूम माइनस व्हाट इज आउटर वॉल्यूम, कैपिटल L इंटू बी इंटू एच माइनस स्मॉल l इंटू बी इंटू एच। तो व्हाट इज कैपिटल L बी एच, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 माइनस व्हाट इज स्मॉल l बी एच, 33 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई
15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14850 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10890। तो माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ आयरन। तो वेट ऑफ आयरन कैसे फाइंड होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 7.5, हमारे पास वॉल्यूम कितना है 3960 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से और हमारे पास आएगा 29700 ग्राम। किलो में आपको चेंज करना है तो 29.7 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो कॉन्सेप्ट मेन क्या हमें ध्यान रखना है कि इंटरनल लेंथ फाइंड करने के लिए आउटर लेंथ में से थिकनेस को 2 टाइम्स माइनस करिए, ब्रेथ फाइंड करने के लिए आउटर ब्रेथ में से थिकनेस को 2 टाइम्स माइनस करिए, लेकिन हाइट फाइंड करने के लिए 1 टाइम माइनस करिए। रीजन बिकॉज बॉक्स इज ओपन, ए बॉक्स इज क्लोज। यदि बॉक्स आपका क्लोज्ड है, बॉक्स आपका बंद है, तब आप हाइट में से भी 2 टाइम्स माइनस करेंगे। तो अब आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।